पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तो वहां को एजुकेशन है, यूनिवर्सिटियों का माहौल इसी तरह का है। वहां टीचर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। हमारी एक टीचर थी, पीएचडी डॉक्टर थी क्लास में। तो जब भी उसने आना, वो साफ जाहिर है कि वो पर्दा वगैरह तो था नहीं, बन सवर के आना और लेक्चर देना। मेरी आदत थी कि मैं नीचे ध्यान करके उसको लिखता रहता। कई मरतबा उसने मुझे मुखातब किया, कहना जी आप तवज्जो नहीं देते, आप ध्यान से देखते नहीं हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं पूरा ध्यान से सुन रहा हूं और लिख लिया। बहरहाल यूनिवर्सिटियों में क्लासरूम के साथ ही प्रोफेसरों के ऑफिस भी होते हैं। तो उसने मुझे बुला लिया, कहने लगे कि आप मेरी बात सुनिएगा। तो मैं गया, कहने लगी कि मैं शौहर वाली हूं, सुने बात जरा ध्यान से, मैं खानदान वाली हूं, मेरे बच्चे हैं, आप जो समझे हैं मैं उस तरह की खातून नहीं हूं। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा कि जी आप इस लेवल पर पहुंची हैं कि पीएचडी आपने की हुई है और आप खानदान वाली हैं, आपके बच्चे भी हैं, जाहिर है शौहर वाली भी हैं, लेकिन इससे मेरे मामले से इसका क्या ताल्लुक है? कि मैं जब भी लेक्चर दूं, आपने कभी जो है वो ध्यान से मेरा लेक्चर नहीं सुना या आपकी तवज्जो नहीं होती। मैंने कहा ये बात नहीं है। कहने लगी, चूंकि जैसा इन औरतों का ज़हन होता है, कहने लगी कि पर्दा दरअसल दिल में होता है, पर्दा जो है वो दरअसल दिल में होता है। मैंने कहा जी दिल में अगर पर्दा हो ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है। सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा, मुझे आप पर कोई शुबा नहीं कि आप कोई बद चलन है या कोई बद किरदार हैं या आपका किरदार दुरुस्त नहीं, पढ़ी लिखी खातून है आप, ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन जितनी नजरें आपके ऊपर पड़ती हैं उन नजरों की जमानत है आपके पास? ये तो मैं आपको कह नहीं रहा कि आप बुरी हैं। जितनी निगाहें भी आते जाते, यहां टीन एज हैं ये सब लड़के। मैं उस वक्त खुद शादीशुदा था, मेरे 2 बच्चे थे जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैंने कहा कि जितनी निगाहें आपके ऊपर पड़ती हैं सबकी जमानत है कि आपको ये किस निगाह से देख रहे हैं। जी इसकी गारंटी नहीं। दूसरा सवाल मैंने ये किया कि आप ये बताएं कि आपका मकाम रसूल पाक की बीवियों और बेटियों से ज्यादा है? कहने लगे नहीं ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने सूरह अहज़ाब की आयत उनको सुनाई, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, ए मेरे प्यारे हबीब अपनी बीवियों और अपनी बेटियों से कहो, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, अपनी बीवियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो कि वो अपनी ओढ़नियां ओढ़ के रखा करें और पर्दे में रहा करें। दूसरी आयत मैंने सूरह अहज़ाब की सुनाई कि जिस वक़्त पर्दे का हुक्म आ गया उस वक़्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयतें अपने गुलामों को सुनाई कि तुम कभी भी बेहिजाब मेरी बीवियों से मिल नहीं सकते। हालांकि हुजूर की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं, ईमान वालों की माएँ हैं। वजह क्या है? अब उनकी तहारत का भी कोई अंदाजा है और रसूल पाक की बेटियों की तहारत का भी कोई अंदाजा है? क्यों मना किया जा रहा है? क्यों मना किया जा रहा है? वहां वजह बताइए।
सूरतुल अहज़ाब में फरमाया कि तुम तो पाक हो, तुम तो पाक हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली निगाहों की गारंटी नहीं है कि ये भी पाक है। ये आयतें हमने अपनी बच्चियों को सुनाई ही नहीं, हमने अपने बेटों को कुरान सुनाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। उसके बाद शोर ही है ना, चाहे कोई अमेरिकी शिकार करके ले जाए, चाहे कोई यूरोपियन मुआशरा शिकार करके ले जाए, जो बकरी आवारा हो जाए उसको कोई भेड़िया भी उचक सकता है, कोई गारंटी है उसकी? नहीं। बहुत कीमती चीजें हैं उम्मत मुसलमा की माएं, बहुत कीमती हैं उम्मत मुसलमा की बेटियां, बहुत कीमती हैं उम्मत मुसलमा की बहनें। इनके वजूद ऐसे हैं जिनके वजूद से रसूल पाक के गुलाम पैदा होते हैं।